अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओपन मॉडल कंपार्टमेंट या आईवी बोलस को हम स्टडी करेंगे और डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सही है। सबसे पहले हमें देखेंगे कि हमारे पास आईवी बोलस क्या होता है। आईवी बोलस के अंदर जब भी आईवी बोलस की बात होगी तो हमारे पास क्या होगा, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन होगी किसकी, डोज की इन योर बॉडी। सही है। हम क्या करेंगे, थ्रू आईवी यानी वेन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम ड्रग को इंड्यूस करेंगे बॉडी के अंदर विद इन सिंगल टाइम के अंदर। सही है। अभी बोला था जब वंस होल ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द वेन, एक ही वक्त के अंदर जो ड्रग है वो सारी वेन के अंदर ट्रांसफर होगी। सही है। इन हॉस्पिटल द मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर इन द मिनिमम टाइम देन इट इज कॉल्ड आईवी बोलस। मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग को मिनिमम टाइम के अंदर हम एडमिनिस्टर करेंगे तो उसे हम क्या नाम देते हैं, आईवी बोलस का। ये हमारे पास 15 सेकंड से लेके 20 मिनट तक का जो इन्फ्यूजन टाइम होगा उसे हम क्या किसके अंदर देखते हैं, आईवी बोलस के अंदर। एक ड्रग है जो कि हम एडमिनिस्टर करते हैं वेन विया सिरिंज, देन इट इज कॉल्ड आईवी पुश। अगर हम कोई वेन को यूज करके और सिरिंज को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, आईवी पुश का। आईवी बोलस एट टाइम 0 हमारे पास उसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी किसकी, ड्रग की। सही है। अब जो ओपन मॉडल है ये हमारे पास रेफर करता है व्हेन यू एडमिनिस्टर एनी ड्रग इट गोज इनटू द वेन और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट इनटू द बॉडी पार्ट्स थ्रू द वेन। ओपन मॉडल क्या बताता है कि जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर तो बॉडी वो जो वेन है वहाँ से हमारे पास जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर। सही है। और जो सप्लाई ऑफ ड्रग होगी वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर क्या होगा, डिफरेंट होगा। सही है। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास बिकॉज ऑफ एफिनिटी ऑफ डिफरेंट टिश्यू इन द डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रग्स, क्योंकि हर ड्रग की जो एफिनिटी है वो डिफरेंट है डिफरेंट ड्रग के लिए। सही है। अब जो ब्लड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट द ड्रग इन द होल टिश्यू। जो ब्लड है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ड्रग को तमाम टिश्यूज़ के अंदर। एट दिस पॉइंट बॉडी एज्यूम एज अ सिंगल कंपार्टमेंट। इस टाइम के ऊपर हम बॉडी को एज्यूम करते हैं एज अ सिंगल कंपार्टमेंट के तौर पर। इसे हम क्या नाम देते हैं, ओपन मॉडल। इसको हम और भी नाम देते हैं, इसका और नाम क्या है, ओपन मॉडल। हम इसे क्यों बोलते हैं कि ड्रग जो है वो परमानेंटली डिपॉजिट नहीं होती टिश्यूज़ के अंदर। सही है। ड्रग जब बॉडी के अंदर आ गई तो वो वहाँ से बॉडी से क्या होगी, लीव होगी। सही है। ड्रग का डिपोजिशन होना बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, इसलिए हम बॉडी के अंदर जो ड्रग आती है काम करके फ़ौरन आउट हो जाएगी। इसे हम क्या नाम देते हैं, ओपन मॉडल का। सही है। ये हमारे पास ईजिएस्ट वे टू स्टडी द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर ऑफ ड्रग। इससे हम क्या करते हैं, ईजिली जो भी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हैं, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, वो सारे हम क्या करते हैं, ईजिली स्टडी कर सकते हैं। हमें पता है कि जब भी हम ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारे पास उसकी एलिमिनेशन भी स्टार्ट हो जाती है। सही है। अब जो एलिमिनेशन होती है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो ड्रग की मेटाबॉलिज्म के ऊपर और एक एक्सक्रीशन के ऊपर। सही है। ड्रग एलिमिनेट होती है थ्रू, या तो वो लीवर के थ्रू होगी यानी मेटाबोलाइज होगी। सही। और फिर एक्सक्रीट आउट होगी, या वो बॉडी से ही यानी किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होगी। सही है। ये जो एलिमिनेशन होती है ये हमारे पास डिपेंड करती है कि ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। फार्माकोकाइनेटिक मॉडल हमारे पास जो होता है, हम मॉडल सबसे पहले पता मुझे कि मॉडल क्या होता है। मॉडल हमारे पास हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप होता है किसके दरमियान, बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। भी किस फॉर्म में होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म के अंदर होगा। उसे हम क्या नाम देते हैं, मॉडल का। सही है। अब इस मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज़ करके हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सही है। सबसे पहले आता है हमारे पास कंपार्टमेंटल मॉडल। कंपार्टमेंटल मॉडल के अंदर हम बॉडी को एज्यूम करते हैं डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के तौर पर। सही है। इसके अंदर हम बॉडी को एज्यूम कर रहे हैं एज अ वेस्कुलर कंपार्टमेंट और एज अ पेरिफेरल कंपार्टमेंट या सेंट्रल कंपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं उसे वेस्कुलर कंपार्टमेंट बोलेंगे, और एक आता है हमारे पास पेरिफेरल कंपार्टमेंट। सही है। अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ मॉडल, कंपार्टमेंटल मॉडल के मुताबिक जो बॉडी है उसे हम डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सही है। बट दिस कंपार्टमेंट आर नॉट द रियल फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल पार्ट। ये हमारे पास कोई फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल पार्ट नहीं होता, ये हमारे पास जस्ट क्या है, हाइपोथेटिकल डिवीजन है डिफरेंट ऑर्गन्स की। सही है।
ये हम जो डिवीजन करते हैं हम किस बेसिस के ऊपर करते हैं, बेस्ड अपॉन द फ्लो ऑफ ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन, यानी ब्लड का परफ्यूजन टाइम कितना है डिफरेंट ऑर्गन्स का, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन का परफ्यूजन टाइम कितना है, उस बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसको, कंपार्टमेंट्स को। सही है। Some tissue of the body is rich and fast blood supply tissue, these are considered the one compartment। वो कंपार्टमेंट जिसके अंदर हमारे पास ब्लड की सर्कुलेशन फास्ट है और सप्लाई फास्ट है, तो उस टाइम हम बॉडी को एज्यूम करते हैं एज अ वन कंपार्टमेंट, जिसे हम क्या नाम देते हैं, वेस्कुलर कंपार्टमेंट। अब कौन से ऑर्गन है जिनके अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, किडनी हो गया, सही है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इनके अंदर क्या होगा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, तो उस टाइम हम बॉडी को एज्यूम करते हैं एज अ सिंगल कंपार्टमेंट। जब हमारे पास मसल्स हैव द लेस ब्लड सप्लाई एंड फ्लो, सो इट कंसीडर टू एज एन अदर कंपार्टमेंट। वो कंपार्टमेंट जिसके अंदर मसल्स आ गए, बोन्स आ गई, ये हमारे पास एक और कंपार्टमेंट होता है, सही है, जिसे हम पेरिफेरल का नाम बोलते हैं। इस जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ब्लड सप्लाई क्या है, कम है, सही है, उनके अंदर मसल्स वगैरह आएंगे। अब जो बोन्स हो गई या जो पेरिफेरी हो गई, वो उसके अंदर क्या होता है, कंपैरेटिवली हमारे पास लो ब्लड सप्लाई होता है और फ्लो होता है, सही है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एक और कंपार्टमेंट का नाम देते हैं। सही है। यूजुअली जो है हमारे पास जो ब्लड कंपार्टमेंट है इज अ सेंट्रल और वेस्कुलर कंपार्टमेंट, उसे हम क्या नाम देते हैं, वेस्कुलर कंपार्टमेंट का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ड्रग है वो फर्स्ट आती है, जब भी ड्रग बॉडी के अंदर जाती है तो वो पहले कहाँ पे जाएगी, ब्लड कंपार्टमेंट के अंदर या वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर, सही है। उस ब्लड कंपार्टमेंट या वेस्कुलर कंपार्टमेंट से वो क्या होती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या होगी, डिवाइड होगी, सही है। ईच कंपार्टमेंट हैव द सेम ब्लड फ्लो, हो सकता है कि हर कंपार्टमेंट का सेम ब्लड फ्लो हो, सही है। एग्जाम्पल क्या है कि वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द ब्लड इनसाइड योर प्लाज्मा, जो हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम है ब्लड का इन द प्लाज्मा, हार्ट, लीवर हैज अ रिच ब्लड सप्लाई ऑफ द कैपिलरीज। इसके अंदर क्या होता है, एक तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, एक हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर कैपिलरीज हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। Hence the organ are included into the blood compartment, तो इनको हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं, ब्लड कंपार्टमेंट के अंदर। टिश्यू मसल्स एंड अदर, टिश्यू मसल्स को हम और कंपार्टमेंट के अंदर करते हैं और बोन्स को एंड अदर कंपार्टमेंट के अंदर, सही है। जो भी कंपार्टमेंट हो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करवाए, सही है, वेल स्टीर्ड सिस्टम हो, यानी वो उसे हम शेक कर, यानी उसके अंदर शेक करने, स्टीर का मतलब क्या होता है, शेक करना, सही है। लेकिन इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि वो बॉडी के अंदर जो ड्रग है हर पार्ट के अंदर इक्वली क्या करे, डिवाइड करवाए। A drug reached into the compartment is well mixed and rapidly uniformly, रैपिडली और यूनिफॉर्मली ड्रग की क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, हमारे पास ओपन सिस्टम होना चाहिए। यानी ओपन सिस्टम का मतलब क्या है कि बॉडी, ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर नहीं रहनी चाहिए, अगर ड्रग बॉडी के अंदर आई है तो उसका एक्सक्रीशन होना भी क्या है, हमारे पास ज़रूरी है। अब सबसे पहले आता है हमारे पास वन कंपार्टमेंट आईवी ओपन मॉडल। आईवी, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, आईवी की बात कर रहे हैं और वन कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। जब भी आप आईवी या वन कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है ना, एब्जॉर्प्शन आईवी के केस के अंदर नहीं होती है, सही है। ड्रग बॉडी के अंदर आएगी और डायरेक्ट क्या होगी, हमारे पास एलिमिनेट आउट हो जाएगी, सही है। इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की, जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स होती हैं उन्हें हम वन कंपार्टमेंट आईवी ओपन मॉडल के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है इसके अंदर, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, यानी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, एलिमिनेशन रेट क्या होगा इसके अंदर, कांस्टेंट होगा। टू कंपार्टमेंट आईवी ओपन मॉडल, टू कंपार्टमेंट आईवी ओपन मॉडल का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो ब्लड है वो किसके अंदर आएगी, सेंट्रल या वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर, सही है। ये भी हमारे पास सेंट्रल या वेस्कुलर है ये, लेकिन यहाँ पे बॉडी हमारे पास एज अ सिंगली यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट के तौर पर काम कर रही है। सबसे पहले हमारे पास जो ब्लड के अंदर, ब्लड या हाई परफ्यूटेड ऑर्गन जो है उसके अंदर हमारे पास ब्लड आई आईवी के थ्रू, सही है, और वो कहाँ गई हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ या ऑर्गन के अंदर, सही है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर रैपिड फॉल होता है और एलिमिनेशन फेज क्या होती है, हमारे पास डिक्लाइन होती है। डिफरेंट टिश्यूज़ के बाद जाने के बाद उसने जब अपना काम कर लिया तो वो K1 से K2, या हम ये हमारे पास कहाँ से गई, K1 से K2 और K2 से K1 के पास आएगी और हमारे पास क्या होगी, बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाएगी, सही है। फिर आता है हमारे पास वन कंपार्टमेंट मॉडल फॉर
ओरल ड्रग, जब ओरल ड्रग्स की बात करते हैं तो वो कंपार्टमेंट्स में आने से पहले हमारे पास क्या होगी, ड्रग क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या कहाँ पे आएगी हमारे पास, ओपन या वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर आएगी, और फिर क्या होगा, उसका एलिमिनेशन आउट होता है। इसे हम K10 से या फिर हम इसे K से हम शो करते हैं कि वो हमारे पास बॉडी से क्या होगा, एलिमिनेट आउट हो गई। टू कंपार्टमेंट के अंदर भी यही होगा कि हमारे पास क्या होगा, पहले एब्जॉर्प्शन होगी कि ए होगा हमारे पास, फिर ड्रग जो है वो सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर आएगी, सेंट्रल कंपार्टमेंट में से वो डिफरेंट टिश्यूज़ के बाद जाएगी, यहाँ पे हमारे पास K1 to 2 होगा, और यहाँ पे K2 to 1 होगा जब ये वापस आएगी, और यहाँ से हमारे पास क्या होगी, K10 करके या K करके हमारे पास जो ड्रग है वो बॉडी से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैमेलरी या मेमेलरी मॉडल, जो कि हमारे पास मोस्ट कॉमन मॉडल होता है। सही है, इस मॉडल के अंदर देखो, इसको ऐसे याद रखो, एम से क्या हो गया, मोटा। मोटा का मतलब क्या, कि सेंट्रल में एक बंदा आ जाएगा और बाकी 3-4 बंदे उसे क्या कर लेंगे, इधर अराउंड से घेर लेंगे। तो ये क्या हो गया, मेमेलियन मोटा, यानी ये एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मोटा सा एक मॉडल बन जाएगा। सही है, इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, कंसिस्ट होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट के ऊपर, सेंटर में क्या होगा, एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होगा। सही है, और मोर पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स होंगे जो कि हमारे पास अटैच हुए होंगे और कम्युनिकेट करेंगे किसको, सेंट्रल कंपार्टमेंट को, नॉट ईच अदर, यानी पेरिफेरल अटैच नहीं होगा, पेरिफेरल अटैच होगा किसके साथ, सेंट्रल के साथ। यानी अगर ये एक हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास क्या है, सेंट्रल है, तो 1 हमारे पास 2 के साथ भी अटैच होगा, ये 2 इसका क्या है, पेरिफेरली। तो यहाँ पे हमारे पास जब K1 से हमारे पास जब 2 में जब ड्रग जाएगी तो K1 to 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 1 हो जाएगा। सही है, और हो सकता है यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। फिर हमारे पास K1 से 3 और 3 से 1 जाएगी, और फिर हमारे पास क्या होगा, ड्रग एलिमिनेट आउट हो जाएगी। K1 से 4 जाएगी और 4 से 1 जाएगी, और फिर बॉडी से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। सही है, ये हम IV और ओरल ड्रग्स दोनों के लिए करते हैं, वाइडली यूज है, ये हम अप्लाई करते हैं फॉर रियल डेटा के लिए। सही है, ऑल ड्रग्स इंटर एंड एग्जिट थ्रू द सेंट्रल कंपार्टमेंट, जितनी भी ड्रग्स होंगी वो इंटर भी सेंट्रल कंपार्टमेंट से होंगी, और एग्जिट भी क्या होगा, यानी इसका एलिमिनेशन भी कहाँ से होगा, सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैटेनरी मॉडल। कैटेनरी मॉडल हमारे पास क्या है, एक सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट है जो कि अरेंज हुआ है इन चेन फॉर्म, यानी एक ट्रेन की फॉर्म में होगा। सही है, ईच कंपार्टमेंट जो होगा वो कनेक्ट हुआ होगा एडजेसेंट कंपार्टमेंट के साथ, नॉट डायरेक्टली टू द सेंट्रल कंपार्टमेंट। सही है, अनटिल द नेक्स्ट लाइन, यानी ये हमारे पास एक लाइन की फॉर्म में होते हैं। सही है, लिंक्ड चेन के अंदर होंगे यूज़ करते हैं मोर फिजियोलॉजिकल बेस्ड मॉडल where the drug movement follow the anatomical route, जिसके अंदर हमारे पास ड्रग क्या करती है, एनाटॉमिकल रूट्स को फॉलो करेगी, उसके अंदर हम कैटेनरी मॉडल को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ड्रग सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर आएगी, सेंट्रल कंपार्टमेंट से सेकंड पेरिफेरल के अंदर जाएगी, सेकंड पेरिफेरल से थर्ड पेरिफेरल के अंदर जाएगी। सही है, फिर थर्ड से सेकंड में आएगी, फिर सेकंड से फर्स्ट में आएगी, और फिर फर्स्ट से हमारे पास क्या होगी, सेंट्रल कंपार्टमेंट से बॉडी का ड्रग क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। कैटेनरी मॉडल हम सिक्वेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं, कॉम्प्लेक्स टू स्लो मैथमेटिकल के लिए करते हैं। सही है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है अगर हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करें। सही है, ऑर्गन टू ऑर्गन ड्रग की क्या होगी, ट्रांसफ्यूजन होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजियोलॉजिकल मॉडल। फिजियोलॉजिकल मॉडल के अंदर हमारे पास क्या आता है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड PBKB, यानी फिजियोलॉजिकल बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल भी है, हम इसे नाम देते हैं। ये हमारे पास एक्चुअली बेस करता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी के ऊपर। सही है, ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल मॉडल हमारे पास डिस्क्राइब करता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, मेटाबॉलिज्म को और एक्सक्रीशन को। सही है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, रियल टिश्यू वॉल्यूम को यूज़ करेंगे, या ब्लड फ्लो रेट को लेंगे, या बाइंडिंग करैक्टरिस्टिक्स को लेंगे। सही है, ये हमारे पास क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल मॉडल है ये हमारे पास क्या है, टिश्यू स्पेसिफिक है। टिश्यू स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, लेंगे डिफरेंट टिश्यूज़ फ्रॉम एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी एज अ सैंपल के तौर पर, ताकि हम उसकी बेसिस के ऊपर क्या करें, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को क्या करें, फाइंड करें। सही है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि हम इसके अंदर जो सैंपल हैं वो टिश्यू लेते हैं। सही है, यानी अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर अगर हम लीवर की बात करते हैं तो लीवर के अंदर हमारे पास क्या है, ड्रग की कंसंट्रेशन अलग होगी, लीवर के एक टिश्यू के अंदर अलग होगी, दूसरे टिश्यू के अलग होगी, तीसरे टिश्यू के अंदर अलग होगी। सही है, अब हमें क्या पता कि कौन से पार्ट के ऊपर हमारे पास ड्रग आके एक्यूमुलेट हुई है या बाइंड हुई है, ये तो हमें नहीं पता ना। सही है, वी टेक द सैंपल फ्रॉम द लीवर टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो ये हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल मॉडल है, इसका ड्रॉबैक ये है कि हम इसके अंदर टिश्यू सैम्पलिंग करते हैं, तो ये हम ह्यूमंस के लिए यूज़ नहीं करते, इसको हम जो यूज़ करते हैं वो लैब एनिमल्स के लिए करते हैं। सही है,
फिजियोलॉजिकल मॉडल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग है वो वेरी करती है लीवर के अंदर, सही है, क्योंकि हमारे पास ब्लड यूनिफॉर्म नहीं होता कि हर एरिया ऑफ लीवर के अंदर सेम ब्लड जा रहा हो, सही है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कन्फ्यूजन इज दैट व्हाट पार्ट वी टेक द सैंपल। इसके अंदर यही कन्फ्यूजन होती है कि कौन से पार्ट को हम एज अ सैंपल के तौर पर लें और उसमें से हम ड्रग की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करें, सही है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम होमोजेनाइज ऑल द सेल एंड टिश्यू ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम वेयर हैज़ बीन टेकन। इसका मसला इन्होंने क्या बताया कि एक अगर आप लीवर की बात कर रहे हो तो लीवर के डिफरेंट टिश्यूज़ को ले लो, सही है, और उनको क्या कर लो, होमोजेनाइज मिक्स कर लो एक साथ, और उसकी बेसिस के ऊपर आप क्या करो, ड्रग की कंसंट्रेशन को फाइंड करो, सही है। इसे हम यूज़ करते हैं मॉडल फॉर द लैब एनिमल के लिए, वेरी रियलिस्टिक और प्रोडक्टिव होता है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या करता है, पीके मॉडल के तौर पर भी जाना जाता है, यानी फिजियोलॉजिकल बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल के तौर पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्पेरिकल मॉडल। एम्पेरिकल मॉडल हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है, सही है। इसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं डेटा को रादर देन डिस्क्राइबिंग द फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। इसके अंदर हम कोई बॉडी की फिजियोलॉजी एनाटॉमी को नहीं देखते, हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल डेटा को देखेंगे, डेटा ऑब्जर्व करेंगे, उसे हम मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, सही है। टेल द सिंपल रेशो ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सिंगल केमिकल एंटाइटी। इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर एक सिंगल रेशो, कितनी रेशो है किसी भी ड्रग की, अगर वो हम सिंगल एंटाइटी के अंदर, बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, सही है। ये जो मॉडल है ये प्रिडिक्ट करता है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर की वेरिएशंस को इन डिफरेंट स्पीशीज। ये हमारे पास क्या करता है, ये बताएगा कि डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर फार्माकोकाइनेटिक मॉडल क्या है, डिफरेंट है, सही है। बेस्ड ऑन द, ये किसके ऊपर बेस करेगा, बेस्ड ऑन द बॉडी वेट एंड द बॉडी सरफेस एरिया। ये हमारे पास किसके ऊपर बेस करता है, बॉडी सरफेस एरिया और बॉडी वेट के ऊपर, सही है। प्रैक्टिकल अप्रोच बट एक्चुअल मैकेनिज्म इज अननोन। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एम्पेरिकल मॉडल हम उनके लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट कर लो कि हमने कोई ड्रग की डिस्कवरी करनी है, तो उस ड्रग का जो एक पहले ट्रायल हुआ है, प्री क्लिनिकल ट्रायल जो एनिमल्स के ऊपर हुआ है, उसके अंदर उसकी डोज क्या थी, अलग थी, सही, क्योंकि वो हमारे पास किसके ऊपर हुआ है, एनिमल्स के ऊपर हुआ है। एनिमल्स के वेट, बॉडी ऑर्गन के लिहाज से हमने क्या की, उस ड्रग की क्या की, डोज एडजस्ट की, सही है। अब अगर वही डोज अगर हम ह्यूमंस के ऊपर अगर ट्राई करना चाह रहे हैं, तो हम वो ह्यूमन के ऊपर किस बेसिस के ऊपर ट्राई करेंगे, वो हम उस बेसिस के ऊपर ट्राई करेंगे कि ह्यूमन का वेट कितना है और उस एनिमल का वेट कितना था, ह्यूमन का बॉडी सरफेस एरिया कितना है और उस एनिमल का बॉडी सरफेस एरिया कितना था, ह्यूमंस के ऑर्गन का साइज़ कितना है, एलिमिनेशन एक्सक्रीशन रेट कितना है और उस एनिमल का कितना था। उस बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या डोज हम ह्यूमंस को प्रोवाइड करेंगे और क्या एक्चुअल हमने एनिमल्स को प्रोवाइड की थी, सही है। ये हमारे पास किसके अंदर आता है, एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर। ये हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि इसके अंदर सारी क्या होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच होती है।